वत्स मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने सबके सन्मुख अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जल उठा हो, जितने देवता मुनि थे कांपने लगे। शंकर भगवान ने पता चला वीरभद्र को भेजा है, वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोची। बोले बिना शंकर जी को बुलाए आचार्य बने हो? किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया और धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो पूर्ण आहुति कर दी, यज्ञ की स्वाहा कर दिया। बाद में बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन पर मांगा, सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, मैया जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। मरने से ठीक पहले मां सती ने राम जी से वरदान मांगा है। किससे मांगा? जोर से कहिए, क्यों मांगा? शंकर जी से काहे नहीं मांगा? और क्या मांगा? मां मांगती है प्रभु कृपा करिए और वरदान दीजिए अगले जन्म में भी जन्म जन्म शिव पद अनुराग, मेरा अनुराग जन्म जन्मांतर बाबा शंकर के ही चरणों में बना रहे, अर्थात मैं उनके ही चरणों की दासी बनूं प्रभु, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम एक जन्म की यात्रा नहीं करते, हम जन्म जन्म की यात्रा करते हैं। और ये केवल भारत में है, भारत के बाहर जन्म जन्मांतर छोड़िए, यही जन्म में कितना बदलेगा भगवान जानत है। एक ही जन्म में, लेकिन हम अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्मांतर यात्रा जन्मों से चली आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। जो है अगले जन्म में वही मिलेगा। कई लोग टेंशन में आ गए। मां ने राम जी से क्यों मांगा? दर्शन करिए। पहला कारण, सती मैया सोची कि मैंने राम जी की परीक्षा लेके राम जी के प्रति अपराध किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा क्षमा करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से मांगा। दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये वाक्य आप समझे?
जीवन में एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिसकी हर आज्ञा का हम बिना विचार किए पालन करें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई है तो हम धरती पे सौभाग्यशाली हैं। हमको यदि कोई आज्ञा देने वाला है तो आप बड़भागी हैं। शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं, इसलिए राम जी से मांगा। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और अगला जन्म सती मैया का पर्वतराज हिमालय के घर में पर्वत की बेटी पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से, आपके एक तरफ त्र्यंबकेश्वर है, एक तरफ भीमाशंकर है, महाराष्ट्र में ही ग्रीष्मेश्वर महादेव भी हैं। जोर से कहिए, बोलिए पार्वती मैया की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जब से मां का अवतरण हुआ है पूरा पर्वतराज हिमालय का क्षेत्र संतों के भजन से गुंजायमान हो गया है, मणि प्रकट हो गए हैं। एक दिन नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर हाथ कहा कि तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो नारद जी, इसमें क्या क्या दोष गुण है। गुण नहीं पूछा, दोष गुण पूछा। कहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। नारद जी हाथ लिए और बोलने लगे, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी। कह मुनि बिहसी गूढ़। नोट करिए, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुता तुम्हारी सकल। आगे कहता हूँ, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील। नाम नोट करिए, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। होए संतत पियहि प्यारे। होए संतत पियहि। आगे कहता हूँ, सदा अचल एहि कर अहि बाता। सदा अचल एहि कर अहि बाता। एहि तेजस पै पितु माता। एहि तेजस पै पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही। होई पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ियहि प्रतिभत असी धारा। एहि कर नाम सुमिर संसारा। त्रिय चढ़ियहि प्रतिव्रत असी धारा। हिमांचल जी पूछे दोष बताइए। नारद जी बोले दोष छोड़िए, आपकी बेटी समस्त शुभ लक्षणों से धनी होगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य खंड रहेगा, पूरा संसार इनका पूजन करेगा। आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी। इनकी सेवा करने से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके और अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती रहेंगी। ये मैं कहता हूं आपको। हिमांचल जी पूछे कि दोष नहीं है कुछ इसमें। नारद जी बोले इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बतावें। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए। पहला, अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। आपके बेटी का जो पति होगा वो अगुण होगा। अगुण यानी नारद जी कहना चाहते हैं
सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल महाराज का समझ लिए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा यानी मान सम्मान से परे। देखिए जितना सरल शंकर भगवान का पूजा करना है उतना सरल किसी देवता के पूजन में नहीं है। सरलता कुछ ना मिले। पानी लीजिए लोटा में, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद हो गए। कुछ ना मिले। घास